एक ही परिवार की 4 हत्याओं से थर्राया अमेठी। 2 मासूम बच्चों सहित पति पत्नी की निर्मम हत्या। खबर अमेठी से है, जहां पर एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों सहित पति व पत्नी को गोलियों से भूनकर हमलावर हुए फरार। 4 हत्याकांड से थर्राई अमेठी। अज्ञात बदमाशों ने गोली मार कर की 4 की हत्या। पति पत्नी और 2 बच्चे। मृतक अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था और सरकारी अध्यापक था। मामला थाना शिवरतनगंज के रसिया होटल के पास अहोरवा भवानी का है। बताते चले कि जनपद अमेठी के थाना शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी चौराहे पर अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर पति पत्नी और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की हत्या। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिवार के साथ अहोरवा भिवानी चौराहे पर किराए पर रहता था और मृतक एक सरकारी अध्यापक भी था, जो ब्लॉक सिंहपुर के प्राथमिक विद्यालय पनहौना में तैनात था। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मर्डर मामले में मारे गए युवक का नाम सुनील था, जो कि ऊंचाहार जगतपुर के सुदामापुर का रहने वाला था। मारी गई उसकी बेटी की उम्र लगभग 7 वर्षीय व लड़की की उम्र 1 वर्षीय थी। फिलहाल खबर लिखे जाने तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मौके पर डीएम व एसपी सहित जनपद की भारी पुलिस बल तैनात है। अन्य संबंधित कानूनी कार्यवाही की जा रही है। देखिए, सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियाँ जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि हत्या की गई है लूट के इरादे से। ये ऐसी दिशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पर बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, पड़ोसी जनपद का कुछ इशारा है जो बस मैंने आपको कह दिया कि इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस हम लोग बहुत नज़दीक हैं, जल्दी इसको घटना कराएंगे। थैंक यू। 4 लोगों के मारे जाने की सूचना थी बच्चों को, तो किस तरह की घटना है सर और प्रथम दृष्टया क्या लगता है? देखिए, थाना शिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पनहौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर थे। सर, रहने वाले एड्रेस सर हत्यारों में कुछ सुराग मिल पा रहा है? देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है सर। दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं। एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर, एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग उनका आधार के हिसाब से। सर, उनका मतलब फादर का नेम? फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। राम गोपाल। ठीक है, धन्यवाद। है आपका? राम गोपाल। मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? सुदामापुर, थाना गदागंज, तहसील ऊंचाहार। दादा, क्या घटना हुई है और कौन थे आप लोग? हमारे जो है वो जिसको मारा गया था हमारा लड़का छोटा। क्या नाम है उसका? सुनील कुमार। क्या हुआ है दादा, पूरी बात पूरी बात बताइए, क्या हुआ? अब साहब हुआ क्या, जो हम तो यहाँ मजूरिया आदमी है, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं। अब ड्यूटी पे आए हैं, अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है
कि स्कूल में मारा गया है। तब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ हट ही नहीं पाए। क्या जानकारी मिली दादा? हाँ, कि मतलब हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है। हाँ, सुनील इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले जो है वहाँ पे जो अपना ईटा पाथते थे, ठेके से जो अपना घर द्वार मकान बनवाते थे। हाँ, नरेगा करते थे और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था। जब रोटी कमाता था, पढ़ता भी था और पढ़ने के बाद जो उसने अपना पुलिस की नौकरी जो है फार्म भरा था और उसको फार्म को जो है नहीं आया। फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाने लगे तो वो उसने मास्टर हो गया। मास्टर होने के बाद जब उसने पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन की थी क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस की नौकरी 1 साल ज्वाइन किया, उसके बाद छोड़ दिया था। उसको रिजाइन दे दिया था। तो उसके बाद कोर्ट चला गया था उसका फार्म। तो ये कहने कि पापा क्या करी? हम कहा बेटा क्या करने के, 1-2 साल बाद मिलबे करी नौकरी। तो साहब जो है उसने जब पुलिस वाली नौकरी फिर आ गई थी तो कहने पापा पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। हम कहा साहब तुमने ज्वाइन कर लियो। हाँ, जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1 साल उसमें ड्यूटी किया। बोले पापा हम मास्टरी करेंगे। हम कहा बेटा ठीक है, जहाँ पे आप स्वतंत्र हो वहाँ पे आप करो। अब वहाँ टीचर थे क्या? रायबरेली में भी कोई घटना हुई थी क्या? राबली में साहब जो कमरा यहाँ से ले लिया था, वहाँ रहते थे कि हमको वहाँ पर नजदीक पड़ जाएगा। जब वहाँ जो है एक दिन यहाँ घर में हमारे आए थे। हाँ, हमको नहीं पता था। हाँ, तो उसके बाद जो है अरे वही जिसने गोली मारा है। हाँ, तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में तो इसने जो है अपना कागज जो है वहाँ राबली में दाखिल किया। हाँ, एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है ये अन्याय होता है। हाँ, उसके बाद FIR दर्ज हुई थी? हाँ साहब, उसके साथ हुआ है पहले उसके। हाँ, उसके बाद क्या फिर ट्रांसफर करा लिए थे क्या इन्होंने? वो उन्हें ट्रांसफर करा के अपने स्कूल के लगे कमरा लिया है वहाँ अमेठी में। हाँ, वहाँ बगल में जो कमरा था, बगल में लड़की पढ़ती थी। हाँ, नजदीक था। क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? अब जानकारी साहब यही मिली कि मतलब जब वहाँ थाने से दरोगा साहब हो आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसको बताया गया नहीं गया। जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली थी। क्या पता चला? कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारे नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया। ये क्या नाम है आपका? दीपक सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले? सुदामापुर के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? अभी जानकारी मिली कि हमारे पड़ोस के हैं, तो इनके लड़के वहीं अमेठी में नौकरी शिक्षा विभाग में है, प्राथमिक विद्यालय में। तो जानकारी मिली तो इनको हम बताने आए कि आपके लड़के को वहाँ गोली मार दी गई है। लड़के को, बहू को, बच्चों को, 2 बच्चे थे, चारों को मार दिया गया गोली। जी। तो ये जो कोई और बात सामने निकल कर क्या है? अब पहले विवाद किसी से चल रहा था रायबरेली में। इसकी रिपोर्ट भी कोतवाली में लिखी गई है, थाना कोतवाली में। ये ST का मुकदमा है। हमें तो डेट और पता है कि कब लिखा गया? इसमें 18/8/2024 को लिखी गई जहाँ तक।